जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारा जप यज्ञ की हम पूर्णाहुति करेंगे यहाँ पर, और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा ये पावन जप यज्ञ जो कि हमारा 25 मार्च से आरंभ हुआ और फिर हुआ, इसका समापन हुआ रामनवमी के दिन के अगले दिन। सो हमारे पास यहाँ पर 4,72,245 4,72,245 रामनाम का जाप गुरुजनों के श्री श्री चरणों में अर्पित है। ये मात्र 25 दिनों का जाप है। इतना भारी भरकम जाप, आई गेस नवरात्रि पे खूब जाप हुआ, साधकों ने खूब जाप किया भारी भरकम। 4 करोड़ प्रभु के श्री श्री चरणों में अर्पण है। परमेश्वर कृपा करें, हम सबसे खूब जाप करवाएं और खूब जाप में वृद्धि हो और सही ढंग से जाप करें जैसे हमारे गुरुजन चाहते हैं, और उस जाप को अपने में रूपांतरण लेके आए जैसे हमारे गुरुजनों की बहुत 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 इच्छा है। परमेश्वर सब पर कृपा करें और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे गुरुदेव, ये सब कमाई आपकी है, बड़ी कृपा है। हमें तो कईयों को तो लगता भी नहीं कि भी हम कुछ कर रहे हैं, सब आप करवाने वाले, आप ही करने वाले, आप ही करवाने वाले, आपका ही सारी कमाई है महाराज। हम आपके, हमें इसी में बड़ा ही मजा है, बहुत मजा है महाराज, बहुत मजा है। सो सब आपका, आपके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हम कृतज्ञता करेंगे 102 पृष्ठ श्री भक्ति प्रकाश जी की। उसका रहूं कृतज्ञ में, मानूं अति आभार, जिसने अतीत प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम, जय जय राम। दिया
बहुत बहुत हम सबको बहुत बहुत बधाई। आज तो बहुत सारी बधाई की चीज़ें हैं। आज हमारा जो साइंस सत्संग है बहुत ही सुंदर रहा और बहुत पावरफुल रहा, बहुत ऊर्जा से भरा पड़ा था। और साधकों ने कहा कि बहुत ऊर्जा थी, कहते नवरात्रि सत्संग में भी बहुत ऊर्जा थी। जाप में जो 6 घंटे का जाप होता, कहते हम बैठते और पता ही नहीं चलता, सुबह काम पर भी जाना होता, बड़े आराम से चले जाते। कोई भी रात को 1 बजे समाप्ति होती, समाप्ति के बाद सुबह यहाँ पर सत्संग की ड्यूटी करते, 4 बजे 3 बजे उठ जाना और फिर आराम से महाराज बड़े आराम से लेके जाते। कहते बिल्कुल बड़ी ऊर्जा थी, बड़ी ऊर्जा थी नवरात्रि के जाप में भी और इस जाप में भी जो साइंस में स्टार्ट हुआ। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई। ये जाप महाराज ने आरंभ करवाया है, ऐसे इसी क्रम में रखना है, ऐसे करना है, ऐसे ही बोले महाराज अनुपमा, ये कर, ऐसे करो, जाप करो शाम को और ये हटा दो सब और सिर्फ तो देखिए हमें कितनी महाराज की कृपा है कि महाराज पधारते हैं और उसके बाद देखो जिसने ध्यान करना है ध्यान करे, जिसने जाप करना है जाप करे। और खुला टाइम है हमारे पास महाराज के प्रवचन के पश्चात, जैसे ही समाप्ति होती है, चाहे महाराज का 11 मिनट का प्रवचन है, चाहे महाराज का 20 मिनट का प्रवचन है, वी आर रेडी, राइट। जैसे महाराज समाप्त और हम जाप के लिए बैठे। सो बहुत और बहुत 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 सुंदर रहा, बहुत 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 सब ये सब साइंस सत्संग जो साधक लोग करते हैं ये सब बधाई के पात्र हैं। सो बहुत बहुत शुभ मंगल का, बहुत बहुत वेरी नाइस। अपना भी बहुत अच्छा रहा। आज फील्ड ट्रिप था बच्चों के साथ, अपनी जो मैं पढ़ाती हूँ उनको लेके गए और बहुत बच्चों को यही बोला, मैं यही बोलती हूँ उन्हें, मैंने कहा आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हैं बाहर, लेकिन मैं अपने स्कूल की प्राइड लेके जाती हूँ साथ में बाहर। और मैंने कहा मैं मुझे इतने वर्ष हो गए यहाँ पर और मैं बहुत पसंद करती हूँ यहाँ पे आना और मुझे यहाँ के बच्चे बहुत पसंद हैं। मैंने कहा आपको पसंद ना हो ये आपकी चॉइस है, पर मुझे बहुत पसंद है। और फिर कहा कि इसलिए मैं जब जाती हूँ मैं तो अपने 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 कार्य क्षेत्र का गौरव लेके जाती हूँ साथ। तो इसलिए आप बेशक मानते हैं इस चीज को, नहीं मानते ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इस बिल्डिंग से बाहर कदम रखेंगे तो आप मेरे थॉट प्रोसेस के साथ फ्लो करेंगे। फेक कर लीजिए, राइट, फेक कर लीजिए। और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी सीट, मेरी जो चेयर है अपने क्लासरूम में, आप उसके पीछे वो वॉल देखते हैं। मैंने कहा ऐसे लोग हमारे बच्चों को बाहर देखते हैं, ऐसे देखते हैं, राइट। सो इसलिए आप ये है हमारा, तो इसलिए आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आप अपना अपने 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 स्कूल को, आप अपनी फैमिली को, आप अपने कल्चर को लेके जाएंगे बाहर, राइट। सो इसलिए ऐसे भावों से चलिए। और महाराज की इतनी कृपा, प्रभु की कृपा ही होती है, क्योंकि ये जो था, यहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट तो बहुत थे लेकिन दूसरे तरह के भी थे, जैसे कि क्लास नहीं लगानी और स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, इस तरह के थे, ज्यादातर स्पोर्ट्स पीपल थे। तो ये लोग थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो भी था। और लास्ट मोमेंट पे मैं जिस टीचर ने साथ जाना तो वो बैकआउट कर गई, उनका लो सो इसलिए पर मुझे वहां पे कॉम्प्लीमेंट मिला इन बच्चों के कारण। कहते कि आपकी बहुत अच्छे क्लासेस हैं। और तो मैंने बाद में बच्चों को लिखा और बताया कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये हूँ मैं, राइट। और ये हम सब भी हैं, कई लोग, बहुत लोग जो कि अपनी संस्था पे ऐसे गौरव करते हैं, अपने गुरुजनों पर ऐसे ही गौरव करते हैं कि हमें इस तरह के गुरुजन हैं, राइट। सो उसके लिए हम चाहते हैं कि डेफिनेटली
कि हमारी जो संस्था है उसका थोड़ा सा लेवल राइज हो, यू नो। जैसे महाराज की सोच है, स्वामी जी महाराज की सोच है वो, और जैसे उन्होंने सत्संग हमें दिए हैं वो हमारी संस्कृति है, हमारे सत्संगों की संस्कृति है। स्वामी जी महाराज का श्री रामचरणम हमारी 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 संस्कृति है। उसके अनुरूप कार्य नहीं करना ये तो सही बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात नहीं है। देखिए, एक एक चीज जो है वो संस्था के अनुरूप होनी बहुत जरूरी है, वो है कनेक्शन। डिफरेंट श्री रामचरणम में, हर श्री रामचरणम में दिल्ली से कनेक्शन, हम दिल्ली से कनेक्टेड हैं, तो वहां की जो अनाउंसमेंट्स है, वहां की जो चीजें हैं, वो अनाउंसमेंट्स होनी बहुत जरूरी है। आप नहीं करते अनाउंसमेंट, अगर आपके श्री रामचरणम में अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही है तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के संचालक है, वो कुछ और चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, विदेश में भी अगर आप दूसरी जगहों पे जाते हैं सत्संग के लिए, अनाउंसमेंट्स होती है, लेकिन जहां श्री रामचरणम सत्संग हॉल है, अगर वहां अनाउंसमेंट्स दिल्ली से संबंधित नहीं होती हैं, या दिल्ली की क्या अनाउंसमेंट आई है कोई नहीं बताता आपको, अनाउंस नहीं होता है, तो इसका मतलब सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है। तो एक पैटर्न तो जो चीज है कि भाई ये हो रहा है सत्संग, ऐसे हो रहा है सत्संग, ये नंबर्स दिए हैं, ऐसे किया है, ये चीजें आ रही है, तो सब जगह होना चाहिए। और जब आपके ट्रस्ट, आपके दिल्ली के ट्रस्ट को पता है यहाँ ऐसा नहीं करते हैं, उनको एक्शन लेना बनता है। मुझे साधक बताते हैं कि इंडिया में तो बड़ा रोब है, अरे नहीं 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 ये नहीं करेंगे तो ऐसा, अरे अरे नहीं 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 ऑडिट होता है, ये सब होता है। विदेश को क्यों नहीं ऑडिट होता? विदेश में क्यों नहीं ऑडिट होता? यहाँ क्या, यहाँ पे मुझे बहुत बार लगता है, महाराज जी कहते होंगे कि यहाँ पर एक्चुअली ऐसा चीज रख के भारत के साधक यहाँ के साधकों की ग्रोथ ही नहीं चाहते हैं। बहुत बार बोला है उन्होंने मुझे, प्रभु ने, कि वो चाहते ही नहीं है कि विदेश के साधक साधना में ऊंचे उठे, वहीं धसे रहे। अपने अपने कर्म होंगे जो कि राइट, क्योंकि तभी वे लोग नहीं कर, इतने सुंदर भाव होते हैं विदेश के साधकों के भाव और आव भगत, ओ माय गुडनेस, इतनी सुंदर होती है ना, क्योंकि वो तरसते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वो तरसते हैं कि हमें भी मस्ती आए, हमें भी हो, तो क्या करते हैं, साधकों की आव भगत इतनी ज्यादा कर देते हैं कि कहाँ चढ़ा देते हैं, फिर वो उसी में कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। और फिर वहां से अगर, क्योंकि वो गलत जगह बंध जाते हैं, इससे फिर ग्रोथ नहीं हो पाती। वहां इतने सुंदर जो भाव हैं वो फिर वो इनकैश नहीं हो पाती। भाव बहुत सुंदर, भाव सबके बहुत सुंदर है। तभी मुझे यहाँ के साधकों से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। ये महाराज ही करते होंगे, है ना, महाराज का ही होता है प्यार, तो बहुत ज्यादा है। और फिर उसके लिए मेहनत करते रहते हैं कि कहीं से क्रैक हो जाए, कहीं से कुछ हो, पर वो उस जाल में इतना फंस गए हैं कि वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कर्म है अपने, है, परमेश्वर कृपा करेंगे। अगर वो इतना प्यार करते हैं और इतना प्यार कर रहे हैं, सो कृपा तो होगी, तभी महाराज इतना परेशान होते हैं यहाँ, इतना सब कुछ करते हैं, तो इसलिए ये बात है। पर एक तरह की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डेफिनेटली। और जो सत्संग है वहां पे क्रिएटिविटी जरूर, दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे कि महाराज ने हमारा बताया है, देखिए हमारा सुबह का सत्संग बिल्कुल एवरीडे सत्संग जो होता है बिल्कुल वैसे ही है। हमारा श्री अमृतवाणी जी होंगे, उसके बाद ग्रंथ पाठ होगा, उसके बाद महाराज, राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर हमें और चीजें करनी है तो हमें ये छूट हमें महाराज ने हमें खुद ही दिया है सब कुछ, कि शाम को कर लो,
शाम को ये कर लो, आपने अखंड पाठ करना है, अखंड पाठ शुरू कर लो, राइट। तो ये शुरू कर लिए, गीता जी शुरू हो जाएंगे, वो शाम को शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी फ्रीडम, डिफरेंट डिफरेंट रामायण जी के पाठ करने हैं, हमने भक्ति प्रकाश जी के पाठ करने, हमने भजनों का करना है, बिल्कुल फुल फ्रीडम। शाम को कर लीजिए, आराम से आइए, सेलिब्रेट कीजिए। तो एक पैटर्न सारा सेम होना बहुत जरूरी है, राइट। और उसके बाद फिर आप और जाप करना चाहते हैं और वहां पे बीजारोपण करना चाहते हैं, फुल कीजिए, बिल्कुल नहीं रोकते, कभी कोई नहीं रोकता, पर करने वाले होने चाहिए, राइट। करने वाले, एक पैटर्न सेट होना चाहिए, जो एक दैनिक हमारा सुबह का होता है, वो सारा एक सेम पैटर्न होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली, राइट। वहां पे आप अपनी मनमर्जी क्यों करें, सिंपल बात है, ये चीज है। सो इसलिए यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी, वी हैव अ यूनिफॉर्म सिस्टम। लेकिन आप और सत्संग करना चाहते हैं, आपको पूरी छूट है, और जाप करना चाहते हैं, पूरी छूट है, जी भर के कीजिए, राइट। या सो इसलिए सब जगह ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा और नजरअंदाज कर रहे हैं तो क्वेश्चन आना डेफिनेटली बहुत बनता है, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या रीजंस है, क्या रीजन है कि आप दिल्ली की हमारे जो श्री राम शरणम है उसकी अनाउंसमेंट्स आप नहीं कर सकते, क्या कारण है, क्या कारण है। जो वैलिड अनाउंसमेंट्स है, शोक सभा की अनाउंसमेंट कर देंगे, कोई किसी एक पर्टिकुलर साधक को नीचा करने के लिए अनाउंसमेंट कर देंगे, दिस इज नॉट श्री राम शरणम। हमारी श्री राम शरणम में ऐसे नहीं होता है, कोई पर्सनल इस तरह से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हम यूज करते, मिसयूज करते हैं ये चीजें। तो ये चीजें तो हमारे श्री राम शरणम की संस्कृति है ही नहीं। आपने पर्सनल वेंडेटा के लिए ये चीजें यूज करें, नो, यू कैंट यूज इट। आप यकीन मानिए, एक परिवार गया हुआ था सत्संग, और उसमें से एक बुजुर्ग थे जिनको बहुत ठंड लग रही थी। तो एक साधक जी ने उठ के जो हीटर था उस समय का उनकी तरफ कर दिया। तो महाशय संचालक जी ने माइक पे अनाउंस कर दिया कि भाई हाथ ना लगाइए स्विचेस को, ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। वो आज तक मुड़ के नहीं आए, ऐसा निकाला। तो निकालने वाले जो संचालक है वो भी यूनिक तरह के हैं। ऊंचा ऊंचा बोल लिया, मतलब कि नॉनसेंस बोल लिया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई सच बोल रहे हैं, या सिर्फ दर्द दूर करने के लिए मान जाओ। नो, ये तो बात नहीं बनती, राइट, ये तो बात बिल्कुल नहीं बनती। सो दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड यू कैन नॉट बी पार्शियल और बायस्ड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर थिंग। ये साधना की चीजें विदेश और स्वदेश में नहीं, भेदभाव ढीलापन नहीं होता। साधना के लिए महाराज ने बहुत क्लियरली कहा है, जहां मर्जी हो सारे रूल्स वही फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, राम नाम, झुकना, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन, जहां मर्जी विश्व के किसी भी कोने में हो जाओ, साधना के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए तो एक ही तरह के रूल होंगे, दैट्स इट, नो एक्सक्यूजेस। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके संगति आपको ढीला करती है, दैट इज दुर्भाग्य, बिल्कुल दुर्भाग्य। नहीं अनुपमा, नहीं हो सकता, हमारी नहीं हो सकता, हमारी लाइफस्टाइल ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, सब पॉसिबल है। माइंडसेट चेंज करने की बात है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुसीबत आने पे भी तो दौड़ते ही है ना, मुसीबत आने पे भी तो जाप करते ही है ना, ये बात है। सो इसलिए नो स्टूपिंग डाउन इन साधना वेरेवर यू आर। चांद पे जाके साधना करनी, कर लीजिए, रूल्स तो सेम ही रहने हैं जी, प्रभु प्राप्ति के रूल्स नहीं बदलते। इसलिए हम अगर श्री राम शरणम से कनेक्टेड हैं, अगर ढीलापन कहीं कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, बीवेयर, राइट। हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं जो महाराज ने कहा है, और हम जो स्ट्रिक्टली उस चीज को धारण करते हैं और बहुत आनंद आता है, महाराज की कृपा है कि हम धारण करते हैं, ये बात है और कुछ नहीं है।
केवल महाराज की इच्छा है, महाराज की कृपा है कि हम धारण करते हैं, है ना ये बात। या सो हाँ, हमें प्रश्न आया कि क्या मतलब है इस बात का कि बिना विचारे किसी से अधिक लगाव करना, क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब महाराज ने कहा है कि सोच समझकर अटैचमेंट करनी है, या हाँ, सोच समझकर ही अटैच होना है, या मित्रता करनी है, या लगाव करना है। क्यों सोच समझकर? ताकि धर्म भ्रष्ट ना हो, ताकि शास्त्र के विरुद्ध ना जाए। राइट? अगर हम किसी से लगाव है, हमारी मित्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जो कर्तव्य हैं उन पे ढीले हो जाएं। हम जो कर्तव्य हैं वहां पर बाइसेस ले आए, है ना, पक्षपात करने लग जाएं। तो ये क्या होगा? ये हमारी साधना में विघ्न पैदा करेगा। ये राम नाम में फिर राम नाम की साधना में विघ्न लेके आता है। चाहे किसी से भी हो जाए, चाहे किसी सत्संगी से हो जाए, चाहे किसी परिवार के सदस्य से हो जाए, अगर हम सोच विचार कर नहीं करते, राइट, अगर हम गलत को गलत नहीं कहते, अगर हम सही को सही नहीं कहते, हाँ ढंग अलग है, ढंग डेफिनेटली अलग है, पर कई बार क्या होता है कि स्पष्ट कहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमें लगता है वो मैं तो इस ढंग से समझा रही थी, अरे मैंने थोड़ा सा ढक के समझाया, अरे भाई मान लीजिए ऐसे से, पर जैसे ही हम स्ट्रेट ऑफ बोल, क्योंकि फिर आपको लगता है अरे भाई मैंने तो कितनी बार बताया, ये तो पता ही नहीं चल रहा। वो इसलिए नहीं पता चल रहा होता क्योंकि अगला जो है, अगले को जरूरी नहीं है वो ग्रहणशील है कि हम अलग अलग तरह से करें, ये बात है। लेकिन कई बार बड़े सॉफ्ट तरीके से, पर सीधी बात बोलनी बहुत जरूरी है। सीधी बात बोलनी बहुत जरूरी, स्पष्ट बात बोलनी बहुत जरूरी है। नहीं पता लगता, बहुत बार नहीं पता लगता साधुओं को, लोगों को, परिवार को नहीं पता लगता। सीधी बात ही कई बार पता लगती है। हम अनुमान लगाते हो, मैंने इनडायरेक्टली बता दिया, आपको क्या पता कि इनडायरेक्टली पता चला है कि नहीं पता चला, राइट? सो इसलिए सही बात करनी बहुत जरूरी है, और स्पष्ट बात करनी बहुत जरूरी है, राइट? उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने, कर्म धर्म के बताने बहुत जरूरी है। और अगर ढील देते रहेंगे पक्षपात के कारण, जो कि हम शायद देख रहे हैं, फ्रेंडशिप्स हैं पुरानी 40 इयर्स की, और वहां पर अपने फ्रेंड्स को बताना कि भाई ऐसे अनाउंसमेंट होनी चाहिए, श्री राम शरणम बंद नहीं हो सकता। हाँ, किसी की मृत्यु हो जाए तो बंद नहीं करते हैं श्री राम शरणम, हाँ खुले रखते हैं। देखिए महाराज ने पहले आज मुझे नहीं पता क्यों ये सब लिखवाया महाराज ने, कुछ तो रीजन होगा ही जो लिखवाया, अपने आप ही लिखवाना आरंभ कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता क्यों ये सब चल रहा था। सो इसलिए महाराज ने कहा लिखो जाके कि भाई श्री राम शरणम बंद नहीं होता। संचालक की मृत्यु हो जाए या फिर ट्रस्टी की मृत्यु हो जाए, श्री राम शरणम चलता रहता है, वहां ताले नहीं लगते हैं। ये श्री राम शरणम की संस्कृति नहीं है, राइट? तो ये मित्रों को बताना जरूरी है। अरे भाई क्या कर रहे, बंद नहीं करना, किसी और को चाबी दे दो, आपने नहीं जाना कोई बात नहीं, चलते रहने दो, सब खुल गया है, आप भी खोलो। क्यों हम पक्षपात कर देते हैं और ढीलापन कर देते हैं, यही गड़बड़ कर देता है। किसी बिना विचारे किसी से अधिक लाभ, फिर क्या करते हैं वो हमें नीचे धसता है, सिंक होल बन जाता है, और फिर उसमें धसते रहते हैं, उसमें से निकल नहीं पाते, इतना धस जाते हैं ऐसे ऐसे निर्णय लेके। सो इसलिए गुरुजनों की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत सुंदर, उसका पालन करने से हम ही ठीक रहते हैं,
वो तो बता गए हमें, लेकिन हम ही ठीक रहते हैं और कोई और तो जो है सो है। राइट, सो ये चीज है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इतना सिखाते हैं, इतना आनंद देते हैं। और सबसे प्यारी बात यह है कि हमें सकारात्मक कार्यों के लिए चुनते हैं। ये बहुत प्यारी बात है कि पॉजिटिव चीजों के लिए, ग्रोथ के लिए, उत्थान के लिए, एक दूसरे की, संस्था की। जबकि देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं संस्था से, मुझे तो भक्ति, मुझे प्रभु का नाम और यही सबसे ज्यादा पसंद है। पर मेरे गुरुदेव अगर मुझसे लिखवाते हैं, करवाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। वो सीधा बोलते हैं, जाओ लिखो अनुपमा, लिखो जरा जाके। और तो ऐसे ऐसे सीधा कहते हैं। सो इसलिए फिर सो उनका धन्यवाद कि इतनी सुंदर सुंदर चीजों के लिए, इतना उत्थान के लिए, इतना क्लैरिफिकेशंस के लिए वे करते हैं। सो सब पर है सब उनका ही, मेरा तो कुछ नहीं है, ना संस्था, ना सत्संग, ना कुछ भी नहीं है। सो सब उनका। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। अनंत पाद। जय जय राम।